पर प्रॉब्लम क्या है डैड? काम तो हो गया ना आपका। बिजनेस कोई कील नहीं है जो दीवार में ठोक दिया तो काम हो गया। रुकना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो बेटे लापरवाह कैसे हो गए कि कॉन्फ्रेंस छोड़कर आ गए तुम? डैड निसार था ना वहां पे सब कुछ संभालने के लिए। अब मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं वहां गया क्यों। अरे निसार मेरा बेटा नहीं है जो आगे चलकर मेरे बिजनेस को संभालेगा। डैड आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अगर मुझे लगता कि वहां रुकना चाहिए तो मैं रुकता ना। मैं तय करूंगा क्या सही और क्या गलत। बिजनेस करना तुमसे बेहतर मुझे आता है। अरे तुम दोनों बाप बेटे कैसे लड़ रहे हो? हाँ, ये सारी मेहर की गलती है। मैंने उससे कहा था कि मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों में प्रसाद बांटते, बट नहीं, उसने ना सोचा ना समझा, अबीर के साथ साथ निकल गई। ताई जी आप मेहर को कहाँ बीच में लेके आ रहे हो? जो किया मैंने किया ना। अबीर, आज तक पलटकर मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ तो लिहाज रखो। क्या कुछ तुम अपने हिसाब से करोगे? शादी तुमने अपने हिसाब से की है, बाकी सभी तुम अपने हिसाब से करोगे क्या? आप शांत रहिए देवर जी। मैं अबीर की तरफ से आपसे वादा करती हूँ कि दोबारा वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। देखा आपने कितना बदतमीज हो गया वो, किसकी सुनता ही नहीं है। उसकी छोड़िए, पहले अपने पर ध्यान दीजिए देवर जी। कमाल है देवर जी, अपने ही बेटे को उसकी बीवी से कुछ दिनों के लिए अलग नहीं रख पाया आप। अरे कह तो रहा हूँ बात, मेरी एक नहीं सुनता वो। इस बार भी मेरी नहीं, वो निसार और मेहर के कहने पर गया है। क्यों मानेगा वो आपकी बात? हाँ? अपना व्यवहार देखा है आपने? बेटे को जीतने चले हैं कि उसको खोने? तो आप बताइए क्या करूं मैं? बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जितना दबाओ उतना दब जाते हैं। इस उम्र में मिट्टी पक गई होती है, ज्यादा दबाओगे तो टूट जाएगा घड़ा। और सबसे पहले तोड़ने वाले को चूप के उसका खून निकालेगा। आप बताइए भाभी क्या करूं मैं? अभी क्या कहा आपने? अबीर किसकी बात मानता है? मेहर के। और एक नाम लिया था आपने देवर जी। वो निसार। निसार। दोस्तों के लिए घाव देना आसान होता है क्योंकि हम उनसे सावधान नहीं होते। मैं कुछ समझा नहीं। सीधा कहूँ तो निसार से वो करवाया जा सकता है जो हम नहीं कर पाए। अबीर मेहर, इन दो नामों को अलग कर देना। क्या बात करिए भाभी? निसार तो अबीर का खास दोस्त है, वो अबीर और मेहर के बीच कभी नहीं आएगा। देवर जी, मजबूरी एक ऐसे राक्षस का नाम है जो यारी और दोस्ती जैसे छोटे छोटे रिश्तों को कच्चा चबा जाती है। वो लड़का, उसकी कोई ना कोई तो मजबूरी होगी जो आपके यहाँ काम कर रहा है। तो पता लगाइए उसकी क्या मजबूरी और उसे इस्तेमाल कीजिए। दोस्ती का दिया हुआ दर्द अबीर सह नहीं पाएगा। अंकल आपने बुलाया? चेक। अंकल ये मैं समझा नहीं कुछ। ये तुम्हारा फुल एंड फाइनल पेमेंट है और तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। इस कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। I hope you understand now. अंकल ऐसी क्या गलती होगी मुझसे? आप बताइए तो सही मुझे। अंकल जो भी मैं गलती दोबारा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। प्लीज अंकल। अच्छी बात है कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम ये जान गए हो कि मैं तुम्हारे काम से नाखुश हूं। निसार, लिस्ट इतनी लंबी है, इसे गिनना नहीं चाहता। बेटर ये होगा कि तुम इस सच्चाई को मानो और दूसरा कोई जॉब ले लो।
शायद उस जॉब से तुम्हें जॉब की वैल्यू समझ में आएगी। क्योंकि अब तक इस कंपनी में अबीर का दोस्त का लेबल काफी था, लेकिन बेटे दोस्ती से बिजनेस नहीं चलती। उसके लिए मेहनत, टैलेंट की जरूरत होती है जो अनफॉर्चुनेटली तुम्हें दूर तक नहीं है। अंकल प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। निसार प्लीज 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 डोंट एम्बैरेस मी लाइक दिस प्लीज। इस सब की जरूरत नहीं है, राइट? दिस इज प्रोफेशनल, इसे पर्सनल मत बनाओ। तुम्हारी दोस्ती अब भी अबीर के साथ है, तुम घर में आ जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, और अगर तुम्हें पैसों की कभी जरूरत पड़े तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। देखो प्लीज साइन दैट पेपर, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। अंकल प्लीज, आई एम रियली सॉरी, एक चांस और दे दीजिए सर। मैं प्रॉमिस सर, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, मैं और मेहनत करूंगा सर। सर प्लीज सर, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दादाजी वो बहुत बीमार रहते हैं। माय यंगर सिस्टर सर, उसकी पढ़ाई, उसकी शादी सर, फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पे सर। अगर ये जॉब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था तो तुमने अपने आप को इस जॉब की काबिल क्यों नहीं बनाया? अब तक मेरा बेटा तुम्हें पाल रहा था, लेकिन अब नहीं। मुझे बिजनेस चलाना, ना कि मेरे बेटे के फालतू दोस्तों के लिए बर्बाद करना। प्लीज साइन दैट पेपर प्लीज, मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। सर प्लीज सर, तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर। मुझे लग रहा था कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, शायद वो काफी नहीं था सर। सर आप मुझे गाइड कीजिए, मैं प्रॉमिस आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल गाइड कर रहा हूं। इस पेपर को साइन करो, यहां से चलते बढ़ो। प्लीज साइन द पेपर। अबीर, ओहो, तो मामला गरम है। परेशान मत करो यार। अरे ठीक है, तुमको जो करना है तुम करो, जियो आपकी जिंदगी, और मैं भी वो करूंगी जो मुझे करना है। और अब एक खास फरमाइश पे पेश है अबीर मल्होत्रा के लिए एक गाना। आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं, क्योंकि गाने वाले को कोई आइडिया नहीं कि वो क्या गा रही है। बंद करो यार। अरे इतना गुस्सा किस लिए? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। हाँ, मैं नहीं समझूंगी, मैं ही बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। हाँ, ऐसे ताईजी की बात का कोई बुरा मानता है? अरे ताईजी हमारी बड़ी है, हम उनकी बात का बुरा क्यों मानेंगे? पहले तुम एक बार डिसाइड कर लो कि तुम मेरी बीवी हो या ताईजी की। शादी तो इससे हुई है तो बीवी तो मैं इसी की हुई। हाँ, पर एक बात, अगर तुम कुछ गलत करोगे तो मैं तब भी तुम्हारी साइड लूंगी। अरे रे रे, हंसो हंसो मेरा फूला हुआ गुब्बारा फूटा, कोई लड्डू बांटो, भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरा बेबी हंसा। बोलो, हंसने का एहसान मैंने किया, भगवान को थैंक्स क्यों कर रही हो? और वैसे भी पति परमेश्वर होता है। अच्छा, ओके, थैंक यू परमेश्वर अबीर मल्होत्रा। हाँ, वैसे एक बात, तुमने गलती की, पापा के काम को ऐसे छोड़ के तुम आ गए, ऐसे नहीं करना चाहिए ना। अगर ना आता तो मुझे इतना स्वीट से सरप्राइज कैसे मिलता?
अच्छा अब टैटू दिखाओ ना। अरे वो टैटू है ना, तो वो दिखाओ ना। हाँ ऐसे, और अबीर मेरा टैटू गायब हो गया। दिखाना दिखाना। लल्ला की बहू। ताईजी इतनी गंदी टाइमिंग है इनकी, हर बार आ जाती है, मोहब्बत की दुश्मन बन गई ताईजी तो। अरे ताईजी को काम होगा ना, और वैसे भी कल मार्गो आ रही है तो यू नो। ओहो, मतलब 2 छोटे-छोटे कबाब और इतनी सारी हड्डियां। शर्म नहीं आती? बाय बाय। अरे मेहर भी ना, बस टाइम ही नहीं मेरे लिए। इस कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दोस्ती से बिजनेस नहीं चलती, उसके लिए टैलेंट की जरूरत होती है, जो अनफॉर्चुनेटली तुम्हें दूर तक नहीं है। मुझे बिजनेस चलानी है, ना कि मेरे बेटे के फालतू दोस्तों के लिए बर्बाद करना। ये सुन, आज रात को जैमिंग करें। ये हेलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? वीर मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ यार। ये हद, तभी पागल हो गए। निसार के गले में आपने फंदा अटका दिया देवर जी? अटका भी दिया और वो मदद की गौर भी लगा रहे भाभी। सातवां मैसेज है ये। मुझे माफ कर दीजिए, एक और चांस दे दीजिए, प्लीज मुझे नौकरी वापस दे दीजिए। बेचारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया, प्लान सही जा रहा है देवर जी। नहीं भाभी, आई एम नॉट टू श्योर। ये अबीर और निसार बहुत गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। कहीं ये प्लान हमारे खिलाफ ही ना हो जाए। देवर जी, मेरा तजुर्बा कहता है आज के जमाने में दोस्ती सिक्कों की खनक में नाचती है। निसार के लिए अपने परिवार से बढ़कर तो कोई दोस्ती नहीं होगी देवर जी। पैसे का खेल ही कुछ ऐसा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।